एकदम मिलता है। ये कह रहा है जय श्री राम का आवाज सुनाई दे रहा है, तो मैं कह रहा हूँ खाना मिल जाता है। इसको खाने से क्यों कनेक्ट कर रहे? खाने से नहीं, उसको खाने से। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? मुस्लिम हूँ, क्या नाम हुआ? जुनेद है। मैं भी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी मुस्लिम हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बंगाल से हूँ जी। मैं बताइए। हाँ, आप बताइए क्या? ये नहीं, मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले अल्लाह अकबर नहीं सुनाई देता था, आज के टाइम पे अल्लाह अकबर सुनाई देता है। ये मुद्दा हमारा बेसिक मुद्दा नहीं है। तो खाने से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं आप? खाने से क्यों हमारा कनेक्ट? मुद्दा है एजुकेशन, हमारा मुद्दा। सुनो, आज जो हमारा नेता लड़ रहा है ना, रिलीजन की वजह से ही लड़ रहा है, नहीं तो किसको पड़ी है फर्क? कोई नहीं। आपने एक बार मुद्दे पर आते हैं। एक बार मुद्दे पर आते हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने बोला कि काम पर बात करते हैं। क्या लग रहा है, देश में काम हुए हैं या नहीं? देश पे काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं जो नहीं हो रहा है, हो रहा है, मगर टाइम भी आता है चेंजिंग का। अब चेंज होना चाहिए, बस इतना बात है मेरा। कौन है चेहरा? ने ये मेट्रो जाल फैला रखा, किसका? ये कांग्रेस की देन है, समझ गए? यहाँ आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, समझ गए? किस चीज़ में जाते थे? पहले कोयले की, हमारे पास में भाप वाला कोयले का इंजन था, उसके बाद डीजल का आया, उसके बाद ये आया, समझ गए? ये अपने बिजली की। तो आपने उस टाइम का विकास बता दिया है। इन 9 सालों में आपने कोई विकास नहीं देखा। आप 9 साल में आप ही बताइए क्या विकास है? आप विकास सुनिए। 10वें नंबर से 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बना, पहली बात। वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें भारत में आई, दूसरी बात। आयुष्मान योजना बनी, तीसरी बात। घर घर शौचालय और हर घर पक्का मकान बना, चौथी बात। सुन जाओ, एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, 5वीं बात। ठीक है जी। कितने करोड़ लोगों को आज तक राशन फ्री दिया जा रहा है, 6ठी बात। सरकार बनेगी और मोदी ही आएंगे। मोदी नहीं आएंगे तो योगी को हम लेके आएंगे। लेके आएंगे। हाँ, लेकिन बीजेपी ही आएंगे। अगर बीजेपी नहीं आएंगे तो आज जो हम लोग फ्रीडम में जी रहे हैं, ये फ्रीडम हमारा खत्म हो जाएगा। अभी हम इतने रात को चांदनी चौक घूम रहे हैं ना, एक समय था किसी चांदनी चौक में पाकिटमारी होती थी, चोरी होती थी, आज भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन जो इंक्रीजमेंट था वो अकॉर्डिंग टू स्टेटस वो घट गया। जो आपका जो उसका सेंसस हम लोग देखते हैं ग्राफिक में, वो डेटा घट गया पाकिटमारी चोरी का, और एजुकेशन का भी लेवल बढ़ गया, इवन टूरिज्म को भी बढ़ाया। आप टूरिज्म लाइन देख लो तो बढ़ा, होटल मैनेजमेंट देख लो तो बढ़ा। इवन आज की लड़कियां, पहले की लड़कियां जॉब करने में सोचती थी कि लोग क्या बोलेंगे, आजकल की लड़कियां जॉब के लिए भाग रही हैं, ठीक है? उसको हर तरह से जो हमारा कंट्री बैकअप मिलता है, आउट ऑफ कंट्री भी हमें सपोर्ट किया जा रहा है। क्यों बीजेपी से इतना लगाव क्यों है आपको? बीजेपी हमारा जो है क्या बोलते हैं, अभी जो चल रहा है जय श्री राम, अभी चल रहा है ना, जय श्री राम, ये जो चल रहा है, एक समय था कि इसका आवाज़ तक नहीं सुन पाता था लोग। आज है कि लोग कहीं खड़े होकर चौराहे पे बोल देते हैं जय श्री राम। किसके पास दम था पहले कि बोल देगा? कोई नहीं बोल पाता था, ठीक है? पहला चीज़। दूसरा चीज़, जिसको नहीं पता था कि रामायण क्या है, वेद क्या है, पुराण क्या है, वो भी जान गया। बच्चे समझ गए। जय श्री राम का नारा बच्चे लगाते हैं, ठीक है? तो इसके वजह से हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं कि बीजेपी हमारे रिलीजन, हमारे एजुकेशन और हमारे टूरिज्म और हमारे कंट्री के लिए बहुत नोटिस करता है। ठीक है, बिल्कुल मिलता है, एकदम मिलता है। ये कह रहा है जय श्री राम का आवाज सुनाई दे रहा है, तो मैं कह रहा हूँ खाना मिल जाता है। इसको खाने से क्यों कनेक्ट कर रहे? खाने से नहीं, उसको खाने से। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? मुस्लिम हूँ, क्या नाम हुआ? जुनेद है। मैं भी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी मुस्लिम हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बंगाल से हूँ जी। मैं बताइए। हाँ, आप बताइए क्या? ये नहीं, मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले अल्लाह अकबर नहीं सुनाई देता था, आज के टाइम पे अल्लाह अकबर सुनाई देता है। ये मुद्दा हमारा बेसिक मुद्दा नहीं है। तो खाने से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं आप? खाने से क्यों हमारा कनेक्ट? मुद्दा है एजुकेशन, हमारा मुद्दा है फैसिलिटी, हमारा मुद्दा ये बोल रहे हैं खाना मिल जाता है, बिल्कुल खाना मिलता है। सुनो मेरी बात, बिल्कुल खाना मिलता है। बता रही हूँ कैसे मिलता है, वो भी मैं बता रही हूँ कैसे मिलता है। अगर बेसिक मुद्दा हमारा ये मैं नहीं है। सिंपल बता आज रही के हूँ। टाइम लोकसभा के वोट है, इलेक्शन है, हमें उसको चुनना है कि कौन कैसा है, कौन देश को चला सकता है, कौन देश को नहीं चला सकता है, कौन देश के काबिल है, कौन देश के काबिल नहीं है, वो हमें चुनना है। कौन है काबिल? नहीं चुनना कौन है काबिल? अल्लाह अकबर कह रहा है तो इसको वोट दे। कौन है काबिल? कौन है काबिल? आलू की फैक्ट्री लगवा देंगे, जो आलू की फैक्ट्री लगवा देंगे वो काबिल है? कौन है काबिल? आलू की फैक्ट्री, तुम आलू की फैक्ट्री में पहुंच जाते हो,
धर्म में पहुंच जाते हो, पाकिस्तान पहुंच जाते हो, ये सब मुद्दे में मत आओ। आपको मैं बता रही हूँ, धर्म ही की वजह से आज कंट्री जो वो मुझे मतलब नहीं, आप किसको वोट डालोगे? आज कंट्री के ही आप बोल रहे हो कि रिलीजन से मतलब नहीं है। सुनो, आज जो हमारा नेता लड़ रहा है ना, रिलीजन की वजह से ही लड़ रहा है, नहीं तो किसको पड़ी है फर्क? कोई नहीं। आपने एक बार मुद्दे पर आते हैं, एक बार मुद्दे पर आते हैं। मेरी बात सुनिए, आपने बोला कि काम पर बात करते हैं, क्या लग रहा है देश में काम हुए हैं या नहीं? देश पे काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं जो नहीं हो रहा है, मगर टाइम भी आता है चेंजिंग का, अब चेंज होना चाहिए, बस इतना बात है मेरा। कौन है चेहरा आपके पास? चेहरा कौन है, किसे बनाएंगे फिर आप? बदलाव चाहते हैं, इंडिया गठबंधन आपने बोला। मैं चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन भी आए, क्योंकि उसको अब तो आएगा नहीं, एक ही आएगा, पूरा गठबंधन तो आएगा नहीं, एक ही बंदा आएगा। चेहरा बताइए। चेहरा अभी आएगा, अभी चेहरा अनाउंस नहीं हुआ ना, क्या चेहरा अभी शो नहीं हुआ ना। ऐसे कैसे? इलेक्शंस नजदीक आ- के लिए राहुल गांधी मान लेता हूँ, राहुल गांधी जी। मुझसे भी पूछ लो मैडम, बहुत जल्दी हम अच्छा, मोदी जी क्यों नहीं आने चाहिए? मोदी जी क्यों आना नहीं चाहिए? वो 9 साल बोला आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अब तीसरी बार मौका नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि और भी चांस देना है। राहुल गांधी अभी शादी नहीं हुआ है, अभी चांस नहीं मिला था राहुल गांधी को। क्या दोबारा रुक जाओ, इतने साल से जो थे, इतने साल से जो थे, सुन लीजिए, इतने साल से जो थे, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ में था कंट्री हमारा, जो कांग्रेस का चल रहा था। इतने साल से कुछ नहीं हुआ, अब चांस देंगे तो कर लेंगे, जो भी बचा है ना वो भी डुबो देंगे ले जाके। ऐसा है, सीधा मैं जाने को। एक मिनट, हम सन 2024 में अच्छा राजा ढूंढना चाहते हैं। हमारे अब अच्छा राजा कौन से हैं हमारे को मालूम है ना। हमारी नज़रों में मोदी जी ही अच्छे राजा हैं, बाकी और समझ में कोई आ ही नहीं रहा है हमारे। मेरी एक वोट है, बिक नहीं सकती, कट नहीं सकती। मौसी मौसा के संगठन कर लो, प्यार मोहब्बत बांट लो, मुझे मेरी वोट को कौन बांटेगा? संडास में जाके बैठ मैं उस कार्य को करूँगा जो मेरे को अच्छा कार्य लगेगा। मोदी जी ने बढ़िया काम करा है, टॉप कर रहे हैं। पहले सोचते हैं, फिर बोलते हैं, फिर करते हैं, तो हमारी भी समझ में आ रही है ना। जिसको चोर लगते हो चोर कहो, राजा कह लगता हो राजा कहो, जो कह दो वो अच्छा ही है। वो बोलते भी किसी से नहीं है, किसी से नहीं है। आप सुनिए, इधर आइए, मेरे सुनिए, इधर। जो मोदी ने 9 साल हुए हैं, आप एक भी अच्छा काम गिना दो। अभी चार दिन पहले हुए हैं, अग्निवीर जो है भर्ती शुरू करी, अग्निवीर की स्कीम लाए। हमारा एक जवान पहली दफा अग्निवीर में शहीद होया, उसको कोई सम्मान नहीं दिया गया, शहीद का दर्जा नहीं शहीद का दर्जा दिया गया। क्या अग्निवीर है? बेरोजगारी इतनी फैल रही है, कोई विदेशों में तीसरे दिन विदेशों में घूमते हैं। एक भी ये बता दो कि विदेश से ये इंडस्ट्रीज आई है, एक भी इंडस्ट्रीज बता दो, कोई भी नाम बता दो। कहाँ किस चीज़ का डंका बज रहा है? सिर्फ नाम का और आपके पत्रकारों में डंका, उसका कोई डंका नहीं है, और कोई नहीं है। और कोई डंका नहीं है। सुनिए, किस चीज़ का विदेशों में? आप आज बताइए। विदेश नीति हमारी पूरा वर्ल्ड मान रहा है कितनी बढ़िया है, ऐसे अब हमें मान रहा है। बड़े बड़े लीडर जिनको पहले तो हमारे को बताया जाता है जापान, रूस, अमेरिका सुपर पावर देश है, इनसे बड़ा देश अच्छा ताकतवर कोई नहीं है। और 2014 के बाद हमें पता चलता है कि ये सारे देश आकर के मोदी जी के पास जाकर के कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में आप मदद करिए। अब इजराइल और अब हमास और उसका युद्ध चल रहा है, उसमें आइए। क्यों कह रहे हैं? अरे मणिपुर का तो युद्ध रोक नहीं राजस्थान पे सके, भी आओ, तुम दूसरे देश अरे की बात राजस्थान पे भी करो। आओ। हमारे हाँ, राजस्थान में ले कहीं भी लिए। राजस्थान में क्या हुआ? क्या एक हुआ? पति के आगे उसकी पत्नी का बलात्कार करके, निवस्त्र करके, तेजाब तक फेंक के उसे मारा जाता है। मणिपुर में क्या है? मणिपुर में किसकी सरकार है? दोनों की होगी बात, फिर दोनों की होगी सर। अगर एक चीज की बात नहीं होगी, अगर आप एक स्टेट की बात करेंगे तो बात हर जगह की होगी। मेरी सुनिए, अमित शाह जी ने कितनी फोर्स भेजी आपको पता है? आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 34 साल। 34 साल। 40 साल पहले हमारे पास में कुछ नहीं था। अच्छा, हाँ, कुछ भी नहीं था, समझ गए। और अब से 13 सुनिए, अब से 2023 तक सुनिए, 2023 तक 14 प्रधानमंत्री आ लिए। वैसे टोटल 17, क्योंकि 2 इंदिरा गांधी 2 में बनी, ठीक है। इस तरह 14 प्रधानमंत्री आ लिए। इस भाई ने पूछूं, बताइए कितने 14 में? सारे निकम्मे थे। हमारा देश जिस जगह पर हम खड़े हैं ना, यहाँ पे 40 साल पहले की यहाँ की तस्वीर आप देखोगे नहीं, क्या है? क्यों काबिल की नहीं हो रही बात, विकास की हो रही है सर। यहाँ पे विकास की बात। विकास की करें हैं। कांग्रेस ने ये मेट्रो जाल फैला रखा, किसका है? ये कांग्रेस की देन है,
समझ गए। यहाँ आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, समझ गए, किस चीज़ में जाते थे। पहले कोयले की, हमारे पास में भाप वाला कोयले का इंजन था, उसके बाद डीजल का आया, उसके बाद ये आया, समझ गए, ये अपने बिजली की। तो ये आपने उस टाइम का विकास बता दिया है। इन 9 सालों में आपने कोई विकास नहीं देखा। आप 9 साल में आप ही बताइए क्या विकास है? आप विकास सुनिए, बताइए सर विकास। देखिए 10वें नंबर से 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बना, पहली बात। वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें भारत में आई, दूसरी बात। आयुष्मान योजना बनी, तीसरी बात। घर घर शौचालय और हर घर पक्का मकान बना, चौथी बात। सुन जो एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, 5वीं बात। ठीक है जी, कितने करोड़ लोगों को आज तक राशन फ्री दिया जा रहा है, 6ठी बात। ठीक है जी, G20 की अध्यक्षता भारत में हो रही है, 7वीं बात। मतलब ऐसे कार्य कितने आपको गिनवाऊं? 132 देशों का जो ये आप कह रहे हो, नहीं तो नहीं, इंदिरा गांधी का टाइम में 132 का उसने किया था। विकास नहीं, आपने विकास पूछा, उन्होंने विकास गिनाया। आप इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप इसको विकास मानेंगे या नहीं? ये विकास नहीं है। क्या है फिर विकास? क्या है फिर विकास? ट्रेन बेच दी, किराया प्लेटफार्म की टिकट 50 रुपए है, ट्रेन बेच दिया। किसे बेच दी? किसे बेच दी? किसे बेच दी? किसे अडानी को, अडानी आप अडानी कौन से देश का है? कौन से देश का? अरे देश का तो आप कौन से देश का है? ठेकेदार तो हो गया नहीं, ठेके पे तो चला गया नहीं सब। बेच दी सर, बेच दी। सब कुछ बेच दिया, हम सब बिक गए हैं। यहाँ खड़े मैं टिकट लेके आया हूँ कि मेरे को चांदनी चौक जाना था, अडानी जी एक टिकट दे दो। मेरे को ये पत्रकार महोदय मिल गए, मैंने कहा अपने मन की बात कर दूं, 500 रुपए की टिकट दे दो। मंदिर जाना है 20 की दे दो, सांस भी लूं ना लूं बता दो। क्या बेच दिया बाबा? खुले में रह रहे, बटन वाले फोन देश से गायब हो गए, सारे एंड्रॉइड आ गए। सुनिए, मारुति जैन अल्टो जैसी गाड़ियां दिल्ली भारत से गायब। बेरोजगारी, भुखमरी पे बात। बिल्कुल है, बेरोजगारी भी है, भुखमरी भी है। समझ 10 सालों में आई। 2004 के अंदर, अगर 2004 में कांग्रेस की सरकार थी, 32 रुपए पेट्रोल, 34 रुपए पेट्रोल छोड़ा अटल सरकार ने। 2014 के अंदर जब मनमोहन सरकार गई, 72 रुपए पेट्रोल था। कितने प्रतिशत बताइए वृद्धि हुई इसके अंदर महंगाई में? पहली बात, 237 रुपए सिलेंडर था, जब ये सरकार गई 927 रुपए सिलेंडर छोड़ा। बताइए कितने प्रतिशत वृद्धि हुई महंगाई में? मेरी सुने, पहले क्यों कहते थे 30 रुपए पेट्रोल मिलेगा, पहले क्यों कहते थे 200 रुपये 400 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा, वो आज सिर पर ठाए आएगा, आज क्यों नहीं आ रही वो? समझ गए, छक्के भ्रष्टाचार है, बिल्कुल नहीं कोई कह सकता। और 1 लाख लेके मानेंगे भाई साहब को खाली पेट्रोल सस्ता चाहिए, सिलेंडर सस्ता चाहिए। चाहे यहाँ खड़े होकर के अनाउंस होता था बम विस्फोट हो रहे हैं, वो बम विस्फोट का मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। ये फ्री वाले हैं। अरे कम से कम अपना स्वाभिमान तो जिंदा रखो, अपना स्वाभिमान तो जिंदा रखो। भाई कह रहे बम विस्फोट है। सन 19